दलित भाइयों, मेरे ब्राह्मण भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सिख भाइयों, जागो जागो वरना देश बर्बाद होने वाला है। मगर राम राज्य में कभी दूसरे के लिए नफरत नहीं था मैडम। बाघ और बकरी एक घाट में पानी पिया करते थे। राष्ट्रपति को मंदिर में जाने पर रोका गया कि आप मंदिर में नहीं आ सकते हो, ये बात करेंगे। गांधी का देश है ये, गांधी का देश है। हम भी हिंदू हैं, हमसे ज्यादा हिंदू। चलो हिंदू का कोई मंत्र बता दो। मरोगे भूखे मगर मोदी आएगा। और हम तो रोटी नहीं खा रहे हैं, हम तो गोबर खाते थे रोज। तो आपके हिसाब से इस बार मोदी लहर नहीं है? मोदी लहर होनी भी नहीं चाहिए। देखो सिस्टम क्या है, मोदी नोटबंदी हुई, किसी को तैयार कर रखा था, किसी के घर में क्या है क्या नहीं है, नोट बंद हो गए जी, पब्लिक पागल होगी। क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, बैंक जाएंगे, कहाँ जाएंगे, काम पे जामे, बैंक जामे, नोट। एक अनपढ़ आदमी ऐसे फैसले नहीं करते, सब शिक्षित है, मजदूर है हम। अभी हम शिक्षित नहीं पहुंचे, अभी हम वहाँ तक पहुंचे नहीं है, हमारा मुल्क वहाँ तक नहीं पहुंचा। अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं। पहले हमें जो है ना पावरफुल बनाओ, जब फैसले लो। तुम जब भी कह रहे हो मोदी ले सरकार ने, उसके सामने कोई है नहीं। रेलवे कर्मचारी खड़े मोदी की वजह से, उसकी वजह से खड़े हुए हो। कौन एक हिंदुस्तान को कोई शहर बता दो क्या बम नहीं फूटे, बता दो एक भी। सीधा संसद पे हमला हुआ है, संसद ही सुरक्षित नहीं है तो देश कांड कितना बुरा हुआ है लड़कियों को। और मणिपुर में तो क्या हो गया, परिवार की महिला सुरक्षा की बात है। मणिपुर में जा नहीं सकते आप जा नहीं सकते मणिपुर में। क्यों नहीं जा सकते? कांग्रेस ने वो हाल कर रखा है, कांग्रेस ने कर रखा। बिल्कुल सरकार तो भाजपा की कर रहे हैं। और अरे वहाँ भी कश्मीर वाला दंगा नजारा तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, ऐसे है। क्या दिल्ली में दाल हो गए, हर जगह कांग्रेस। 70 साल में पानी मिला पीने को, बिजली मिली पीने को, पानी मिला पीने को 70 साल में नहीं मिला। हम तो रोटी नहीं खा रहे हैं, हम तो गोबर खाते थे, रोज आती थी। अगर आप क्या खा रहे जब दिमाग बन गया आप आना मोदी। हाँ आएगा तो मोदी, क्योंकि आप सुन जैसे लो, हो और आप जैसे हो मरोगे भूखे मगर मोदी आएगा। और पकौड़े तलेंगे तो खाएगा कौन? ये 100-200 वाले, 1000-2000 वाले ये इन्हें पैसे मिल जाते हैं, यहाँ आके बकचोदी करते हैं। ये 2-3 हजार रुपए मिल जाते हैं मैडम। देखो सुनो, ग्रांट प्लेस या कहीं उन्हें 50,000 रुपए मिलते हैं हर महीने के, सिर्फ बोलने के, बीजेपी की तारीफ करने के। 50,000 रुपए मिलते हैं आपको। कौन दे रहे हैं? अरे हमें बताया ना, दे रहे हैं, हमें बताया ना। अच्छा आपको पता है? हाँ हमें पता है। अच्छा कौन बांट रहे हैं पैसे? कौन बात? देखिए मैडम सुन लीजिए कि सबसे बड़ी मुद्दा है क्या है, विपक्ष जो है 1000-2000 मिल जाते हैं, बीजेपी की तारीफ करते हैं। मोदी पैसे मिल रहे हैं। मैडम देश को बर्बाद कर दिया इसने, जाति धर्म का झगड़ा करा करके पूरे देश को इसने बर्बाद किया है, और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा मोदी को। ये करना पड़ेगा, बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। सरकार कल नहीं परसों भुगतना पड़ेगा। जो आग लगा रखा है ना इसने। किसने कहा था हिंदू मलेरिया है? किसने कहा था हर किसी हिंदू मलेरिया? किसने कहा था? सब कुछ हिंदू का, हम भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, हमसे ज्यादा हिंदू। अरे नहीं, चलो हिंदू का कोई मंत्र बता दो। मंत्र नहीं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, कभी मेरी बात सुन, मुझसे बड़ा हिंदू हो तुम। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जिसने देश में अरे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, मेरा प्यारा देश जहाँ सारा जाति धर्म के लोग आपस में रहते थे, कर दिया उसने। आज जाति धर्म का झगड़ा लगा करके वोट के लालच में, कुर्सी के लालच में इसने जिस तरह देश को बांटा है, इसका बहुत परिणाम भुगतना पड़ेगा। राम मेरे भी हैं, मेरे भी राम हैं, मेरे भी राम हैं। कबीर दास ने बहुत पहले मैंने कहा था, एक राम दशरथ का बेटा, एक रामराज आ गया। रामराज। हाँ रामराज का हम भी, अच्छी बात है रामराज आ गया, मगर रामराज में कभी दूसरे के लिए नफरत नहीं था मैडम, दूसरे के लिए नंबर नहीं था। बाघ और बकरी एक घाट में पानी पिया करते थे। यहाँ दलितों के लिए कोई सम्मान, राम नाम की जरूरत है, वो अपने लिए खुद है, उन्हें किसी जरूरत दलितों के राष्ट्रपति बना दिया गया, ये जानते नहीं है। अरे राष्ट्रपति खिलौना बनाया गया, पता नहीं आपको ना, राष्ट्रपति बना दिया गया। हम नागरिक हैं दलित। मैडम 1 मिनट मुझे भी बोलने दीजिए। मैडम राष्ट्रपति को इन्होंने दलितों को राष्ट्रपति बना दिया, और उसी दलितों को मंदिर में जाने पर, राष्ट्रपति को मंदिर में जाने पर रोका गया कि आप मंदिर में नहीं आ सकते हो, ये बात करेंगे। राष्ट्रपति
दिया इन लोगों ने। क्या कहना चाहेंगे आप दुनिया में अकेला कोई मॉनिटेड नहीं है, एक से एक हमेशा होता है और हमेशा हुआ है। मतलब मुद्दा सुन लीजिए, एक बात मेरी सुन लो, एक बात मेरी सुन लो, अरे एक बात मेरी सुन लो मैडम, एक बात इतिहास उठा के देख लो, कोई भी दुनिया के अंदर इतना बड़ा मॉनिटेड कोई नहीं बना, एक से एक बड़ा मॉनिटेड हुआ है। मेरी बात आप सुन लो मैम, ये देश ये गांधी का देश है, ये गांधी का देश है, ये पटेल का देश है। जब तब पटेल कौन पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे पटेल के कांग्रेस थे, वो पटेल कांग्रेसी थे, वही पटेल कांग्रेसी थे, आप नहीं जानते क्या? वही पटेल कांग्रेसी थे। आज पटेल को हैक कर लिया इस लोगों ने, किसने हैक कर लिया? भाजपा वालों ने काम किया है, पटेल ने काम किया है। कांग्रेसी थे, पटेल कांग्रेसी थे, तो कह रहा हूं, एक सच्चा कांग्रेसी हिंदुस्तानी थे। थे। मुझे कांग्रेस हिंदुस्तानी थे। मुझे कांग्रेस भाजपा से कुछ भी लेना देना नहीं। आगे आ जाइए। मैं एक टीचर हूँ मैम, आई एम टीचर, मैं एक टीचर हूँ मैम। मुझे अच्छी बात है। मुझे राजनीतिक बातों नहीं करना चाहिए, किंतु इस देश को जिस तरह से खाई में ढकेला जा रहा है, एक दिन पूरे देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे दलित भाइयों, मेरे ब्राह्मण भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सिख भाइयों, जागो जागो, वरना देश बर्बाद होने वाला है। लड़ाया जा रहा है इस देश को, बर्बाद किया जा रहा है इस देश को। ये सही देखो, अपनी मनमानी सरकार, बहुत सारे मुल्क हैं, फिरौन है, मिस्र है, हर जगह तेज है, हर किसी है, उसका तख्ता पलटा है जिसने अपनी मनमानी करी है, उसका तख्ता पलटा है जिसने अपनी मनमानी करी है। इनका तख्ता ऐसा पलटेगा, इन्हें कोई देखने, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होएगा बीजेपी को, क्योंकि ये अपनी मनमानी कर रहे। फिरौन था, उसके म्यूजियम में लाश है, उसने अपनी मनमानी करी, अपना खुदा बनवाया। मुझे खुदा को, तो मुझे यहाँ भगवान को। पर 2000 ये भी अपनी मनमानी ऐसे ही कर रहे हैं, फिरौन की तरह ही। हिटलर भी है, आज इनका नाम लेने वाला कोई ये नहीं जैसे होगा। अभी बात हुई इनका कि नाम लेने प्रधानमंत्री वाला कोई नहीं होगा ने कभी। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जो भारत की जो एकता अखंडता है उस पर बहुत खतरा मंडरा रहा है, जैसे लोगों को अलग कर दिया, बांट दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, इससे पहले भी सिख दंगा हुआ था, उसमें बीजेपी सरकार नहीं थी। 89 में दंगा हुआ था बिहार में। ये तो मतलब पहले से बांट के रखा है। जब हिंदुस्तान अलग हुआ, सबसे ज्यादा दंगे भाजपा की सरकार में हुए हैं, हुई है, हुए हैं, एक डाटा के अनुसार हुए हैं। सबसे ज्यादा दंगे भारत बीजेपी की सरकार में हुए हैं। सबसे कम हुआ है, सबसे ज्यादा हुए हैं। नहीं हुआ है। बताओ तो, रिकॉर्ड बताओ। आप डेटा देखिए, आप डेटा देखिए, रिकॉर्ड देखिए, सबसे यही जानकारी मिलती है कि आप कि भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं।